इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं रामचर्चा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं। धीरे धीरे बहुत काल बीता, भगवान शिव एक स्थान पर बैठे हरि स्मरण में लीन हो गए। इतने में मेरे सरकार उपस्थित हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कह रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूप शील निधि तेज। राम जी कृतज्ञ हैं, हर श्रेष्ठ कृतज्ञ है, हर प्रभु कृतज्ञ है। हम भगवान की सेवा यह मानकर करते हैं कि भगवान की सेवा हमको करनी ही चाहिए। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु को क्या पड़ी है किसी की सेवा आवे न आवे, जिसका सौभाग्य है वो करे। वैसे प्रभु ने किसी को नहीं कहा मेरी सेवा करो। हम सेवा इसलिए करते हैं कि हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य पूर्वक की गई सेवा ही आनंद वर्धन करती है। शिवजी भगवान के नाम का मधुर स्मरण करते रहे और करते करते कि कृतज्ञ, थोड़ा करने पर भी अधिक जो प्रदान करने वाले, ऐसे मेरे राम जी शिव जी के सन्मुख प्रत्यक्ष हो गए। पार्वती मैया की प्रशंसा करने लगे। क्यों? सती मरत हरि सन बर मांगा। सती अम्बा जानती हैं कि शिव जी केवल और केवल श्री रघुनाथ जी की ही सुनते हैं, और किसी की सुनेंगे ही नहीं। बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बस प्रभु ने वचनबद्धता नहीं, बाधा नहीं। कितनी अद्भुत बात, शीलता पूर्वक। अब बिनती मम सुन। क्यों? जो मो पर निज ने जाय विवाह यह मोहि मांगे। अब बिनती, मेरी विनय सुनिए। क्या? शैलराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर ब्याह करिए। अरे प्रभु, ये उचित तो नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है, आपके वचन है, तो कौन मिटा सकता है। आपकी आज्ञा सिरोधारी है। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्यों? माता पिता स्वामी और प्रभु सद्गुरु की वाणी विचार शून्य होकर स्वीकार करना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु के बिना ही विचार, विचार करो नहीं। यहां भरत चरित्र का प्रसंग आकर फंसेगा। राय राजपद तुम कहो दीना, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, वो फंसेगा यहां। बिना ही विचार। श्रेष्ठ की वाणी स्वीकारो। धनुष भंग के समय परमात्मा से श्री रघुनाथ जी से गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भवचाप, मेटहु तात जनक परिताप। उठिए और तोड़िए इसको, नहीं भंजिए इसको। भगवान ने विचार नहीं किया। क्यों? सदगुरु की आज्ञा है। इसके पहले भगवान क्यों नहीं उठे? क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं थी। इस बात का स्मरण रखना होगा, हमारे जीवन के बारे में हमसे श्रेष्ठ हमारा महाश्रेष्ठ जानता है। हमारा क्या भला होना है, किसमें हमारी भला है, हमारे श्रेष्ठ से अच्छा हमारे बारे में कौन विचार करेगा?
तो इसलिए हमको अपने सृष्ट के अनुसार चलना चाहिए। सृष्ट हमारा भला सोचता है, उसमें एकदम तर्क बुद्धि नहीं रखना चाहिए। कल हम आप गाएंगे परमात्मा श्री राम के बारे में। शिव जी मां से कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सया। ये मेरा मत है। क्या? राम जी मन बुद्धि वाणी से अतर्क हैं, कोई तर्क नहीं, जैसा कहता हूं वैसा मानो। ये राम है, तर्क नहीं, तर्क नहीं। बाबा ने कहा, सरकार आप मेरे सब प्रकार हितैषी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। भगवान संतुष्ट हुए। देखिए, जीवन के हर पग पर हम एक ऐसा बिंदु रखें, एक ऐसा महापुरुष तत्व, महत तत्व रखें, जिसकी हर बात हमको सत्य ही माननी होगी, अतर्क होकर। कोई तर्क नहीं, क्यों नो, क्यों नहीं, एकदम नहीं। बाबा क्या कहते हैं? तुम सब भांति परम हित का, अज्ञा सिर पर नाथ। यद्यपि सप्तऋषि जब गए हैं भगवती माँ पार्वती जी की परीक्षा करने, तो पार्वती जी ने क्या कहा, ये तो बाद में सुनिए। सप्तऋषियों ने कहा, आप जानती हो जिस वर के लिए आपने तप किया उसका स्वभाव कैसा है? पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन ताही, अब सुख सोवत सोच नहीं। भीख मांग भव खाहि, सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारी खटाएं। हम तुम कहूँ बर नीक बिचारा। क्या? श्रीपुत से श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अरे माँ ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन। जय आप पहले मिले होते हैं तो मैं आपकी ही बात मानती, अब तो देर हो गई। अब तो नारद बचन में परिहूँ बसन बसई भवन उजरई, कोई मेरा भय नहीं, जो होना होगा होगा। अब मैं नारद जी के वचनों का त्याग नहीं करूंगी, आपने आने में देर कर दिया। ये निष्ठा है। किसके प्रति? श्रेष्ठ के प्रति हमको निष्ठ रहना होगा। जो होगा देखा जाएगा। यहां सिद्धांत के प्रति, सदगुरु के प्रति, हमारे गुरु जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं, बस गुरु आज्ञा करिए से, हमारे इष्ट से वरिष्ठ कुछ नहीं। क्यों? भगवान तो रूप है। शिव जी की निष्ठा, भवानी जी की निष्ठा, ये दर्शनीय नहीं है, मननीय है, आचरणीय है, केवल देखने योग्य नहीं, समझने योग्य है, जीने योग्य है। ऐसा भगवान संतुष्ट हो गए जब शिव जी ने कहा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, वापस आए बताए। हिमांचल जी को बोले, बिटिया को घर लाइए। पार्वती अम्बा घर पहुंच गई। आगे की कथा में तारकासुर की कथा है। तारकासुर कठोर तप करके और देवताओं को जय कर लिया, मरता ही नहीं है। असुर लोग मरते नहीं, बड़ी लंबी उम्र पाते। बहुत भगवान शिव ने बहुत संग्राम किया, लीला हुई, वर मांगा भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्म ले वही हमारा वध करे। समाधि में बाबा कामदेव को भेजकर बहुत प्रेरणा कराई गई, बड़ा यत्न किया गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। अंत में कामदेव ने पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान कर भगवान शिव के हृदय पर छोड़ा
विषम बाण लगते ही शिव जी ने नेत्र खोला, दाएं बाएं देखे कोई दिखा नहीं। आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को भगवान शिव ने देखा। एक पल के लिए कोपेव शिव कंपेव त्रैलोक। उसी क्षण में तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर सारा, चितवत काम भयउ जर सारा, चितवत काम भयउ जर सारा। कामदेव जलकर राख हो गया। क्यों? ये कामनाओं के देवता हैं कामदेव। जहां रामना वहीं कामना, जहां रामना बहुत कामना। ये भी हो, वो भी हो, वैसा भी हो, तैसा भी हो। भाई कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ पल, कुछ रात जीव को खाली भी रहना। इकाई खट खट खाली रहना। रामना तो कामना, जहां राम वहां काम नहीं। कह तुलसी कि मिटिक सके रवि रजनी। साधक को, हम साधक को अपनी साधना में स्वयं बाधक नहीं होना। देखिए, तीन वस्तु में हलचल नहीं होना चाहिए। शरीर में हलचल, अकारण हलचल, अकारण। नेत्र में हलचल नहीं, सहजावस्था। नेत्र का हलचल, शरीर का हलचल, मन का हलचल, ये तीनों हलचल जीव के पूरे जीवन में हलचल उत्पन्न कर देते हैं। शांत बैठे हैं, सामने देख रहे, काक नहीं, काक भाव नहीं रखना। शरीर अकारण हिल रहा है, बैठे कहीं हैं, हिलाए पड़े हैं। आपके बगल में कोई बैठा है। मैं कल आ रहा था जहाज से, तो एक भाई मेरे बगल में बैठे थे, तो मैंने कहा बाबूजी थोड़ा मैं मानस पढ़ूंगा, आप अपना ये जो चरण है इसको थोड़ा अपने साथ रखिए। वो पहने जूता बेचारे मेरी और ही ऐसे ऐसे करे ले रहे थे, हाथ दिलाए। और वो पता चला किसी कंपनी के बहुत बड़े मालिक थे। हमने कहा कोई मालिक होगा, वो उसकी कंपनी कोई ठाकुर जी की थोड़ी हो जाएगी जिसको बैठना नहीं आता है। आप ध्यान रखना, आप कहीं बैठो, आप अपनी जगह जितने में हो उतने में बैठो, हिलो डोलो नहीं, बैठो। आप दूसरे को भी बैठने दो। आप कथा में बैठे हैं, बैठे बैठे अब पता चला कि ढुड़क गए। अब जो दूसरा बैठा उसके लिए तो आप आफत हो गए। अपने में जितना है उतने में बैठे। शरीर में हलचल नहीं, शांत रहना। ये कब होगा? इसके पीछे बड़े कारण हैं। जितना नीचे चले जाएंगे, हमारे शरीर में जितना तेज अवस्थित होगा उतना हमारा ये तीनों बस में रहेगा। इसका संबंध तेज से है। तेज का संबंध सीधा ओज से है। शांत महापुरुषों को देखिए, एक आसन पर बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं तो बैठे हैं, हिलते नहीं। इसके लिए शरीर अवस्था को सहज रखना। देख रहे हैं तो देख रहे हैं, हलचल करके नहीं। किसी भी तीनों में से एक की भी हलचल जीवन में हलचल उत्पन्न कर देती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।